MQM में शमूलियत इख्तियार की जाए या नहीं, मुस्तफा कमाल ने PSP का जनरल वर्कर्स इजलास आज शाम 7 बजे पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया। कारकुनान से मुशावरत के बाद अहम फैसले जारी होने का इम्कान। अमरीका की पाकिस्तान को इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। कलअदम तहरीक तालिबान और दाइश समेत दहशत गर्द ग्रुपों से निमटने में मदद फराहम करेगा। पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की नकलो हमल खत्म करने में भी ताउन करेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ दिफा करना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्द हमलों से शदीद नुकसान उठाया। तालिबान अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न होने देने का वादा पूरा करे। तालिबान के फैसलों के खिलाफ इकदाम का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। TTP या किसी और दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर कार्रवाई करके चले जाते हैं। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के सामने सबूत रखने का फैसला कर लिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द लेकर PSP के दफ्तर पाकिस्तान हाउस पहुंच गए। मुस्तफा कमाल को MQM में शमूलियत की दावत। चेयरमैन PSP ने जवाब कारकुनों की मुशावरत से मशरूत कर दिया। MQM का 9 जनवरी को सड़कों पर आने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। कुछ चीजें हुकूमत, कई इलेक्शन कमीशन और बाज अदालत के हाथ में हैं। ऐन वक्त पर नई हल्का बंदी टेक्निकल मामला है। कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिलते ही MQM को आगाह कर दिया जाएगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का बयान। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर 15 जनवरी को इलेक्शन का ऐलान किया। शेड्यूल जारी होने के बाद हल्फ याफ्ता अरकान को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। बल्दियाती इलेक्शन में PTI किसी से इत्तेहाद नहीं कर रही। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद तकर्रियां और तबादले वापस लेने का हुक्म दे दिया। बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के बाद तबादले और तकर्रियां हुई या नहीं, इलेक्शन कमीशन जायजा लेकर 9 जनवरी तक अदालत में रिपोर्ट जमा कराए। मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 और शादी हॉल 10 बजे बंद करने का हुक्मनामा नाफिजुल अमल हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक का तवानाई बचत प्लान मुस्तरद कर दिया। MQM को भी तहफ़्फ़ुज़ात बंद कमरे के फैसले तस्लीम करने से इनकार। लाहौर में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स मुर्गी का गोश्त मुकर्ररा दामों पर फरोख्त कराने में नाकाम। कीमत 540 रुपए किलो तक पहुँच गई। सरकारी कीमत 524 रुपए मुकर्रर की गई थी। कराची में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो के करीब पहुंच गया। इस्लामाबाद में 580 रुपए में फरोख्त। पिशावर में मुर्गी और अंडे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कीमतें सुनकर शहरियों को झटके लगने लगे। जिंदा मुर्गी 365 और बोनलेस चिकन 750 रुपए फी किलो हो गई। अंडे 300 रुपए फी दर्जन हो गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब को जवाब तलबी का नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। गैर जरूरी मुकदमा दायर करके वक्त जाया करने पर पाकिस्तान कस्टम्स पर 50,000 रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी हवालगी के खिलाफ कस्टम की अपील खारिज कर दी। मुकदमा वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। गाड़ी की मालियत से ज्यादा रकम और वक्त केसेस पर खर्च कर दिए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर बलूचिस्तान के लिए रवाना। सैलाब से मुतासरा जिला सोहबतपुर में बहाली और तामीर नौ के मंसूबों का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ सैलाब जदगान और अमायदीन से खिताब भी करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से 2023 की पहली हलाकत सामने आ गई। 10 दिन बाद कोरोना से 2 अमवात। 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस ने 2 जानें निगल ली। 22 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर जरासीम कुश स्प्रे। मुसाफिरों का टेम्परेचर भी चेक किया गया। सिंध के महकमा सेहत ने कराची में कोरोना के नए वेरिएंट के 6 केसेस की तस्दीक कर दी। कोरोना की नई किस्म XBB और XBB1 के केसेस डिफेंस, शादमान होम्स और तारिक रोड से जाहिर हुए। महकमा सेहत ने कोरोना की अलामात वाले शहरियों को करंटीना करने की हिदायत कर दी। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी अवामी कॉलोनी में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर मुल्जिमान ने नौजवान को कत्ल कर दिया। कोरंगी में डकैती के दौरान शहरी को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को पुलिस ने 3 घंटे से कम वक्त में गिरफ्तार कर लिया। लकी मरवत में मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार के घर पर दस्ती बम फेंक दिया। तमाम अहले खाना महफूज रहे।
لکی مروت یونیورسٹی کی زیر تعمیر عمارت پر نامعلوم افراد کا حملہ، فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ زخمی۔ اکاڑا میں قومی شاہراہ پر دھند کے باعث 4 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے، گاڑیاں مکمل تباہ ہو گئیں۔ لاہور میں دھند کے باعث ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈول متاثر۔ کراچی کو تیز ہواؤں نے جکڑ لیا، سردی کی شدت بڑھ گئی، درجہ حرارت 11 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بلوچستان میں سردی کی شدید لہر، زیارت میں پارہ -10 اور کوئٹہ میں -4 ڈگری تک گر گیا۔ پنجاب حکومت کا فیملی پلاننگ کرنے والے خاندانوں کو خصوصی پیکیج دینے کا فیصلہ، محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کو مکمل سپورٹ کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی یونائیٹڈ نیشن پاپولیشن کی نمائندہ سے گفتگو۔ لاہور کے علاقے فردوس مارکیٹ کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، گھروں میں پانی آتا نہیں، واسا کے فلٹریشن پلانٹ چلتے نہیں، مکین برتن اٹھائے پانی کی تلاش میں مارے پھرنے لگے، انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا۔ خیبر پختونخوا میں CNG اسٹیشنز کی بندش کے اثرات نمایاں ہونے لگے، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 40% اضافہ کر دیا، پیٹرول پر گاڑیاں چلانے سے نقصان ہونے کا دعویٰ، کرائے مہنگے ہونے سے مسافروں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ دسمبر کے دوران برآمدات میں 16% سے زائد کمی، $23 ارب کی برآمدات ہوئی، تجارتی خسارے میں 4% سے زائد کمی ریکارڈ۔ اسحاق ڈار 3 مرتبہ وزیر خزانہ بنے اور تینوں مرتبہ ملکی برآمدات میں کمی واقع ہوئی، اسد عمر کا ٹویٹ۔ ریپبلکن اراکین کانگریس میں اسپیکرشپ کے معاملے پر اختلاف، کیبن میں مکارتھی اکثریت کے باوجود ناکام، پارٹی کے 20 ارکان نے ووٹ نہیں دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کا اجلاس نئے اسپیکر کا انتخاب کیے بغیر ملتوی کر دیا گیا۔